सीमा का बेटा पीयूष भले ही सांवला था, पर नेचर और दिल का बहुत साफ था। अपने पिताजी के जाने के बाद भी उसने अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। इसलिए सीमा चाहती थी कि उसकी बहू सुंदर होने के साथ ऐसी हो जो पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। और इसीलिए सीमा की सहेली पीयूष के लिए परी का रिश्ता लेकर आती है। देख ली ना फोटो, है ना लड़की लाखों में एक। अब बता, अपनी पीयूष के लिए कैसी रहेगी, तुझे पसंद है ना? लड़की तो सच में बहुत सुंदर और गोरी है, पर लड़की इतनी गोरी और मेरा बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की मेरे बेटे का रंग देखकर उसे मना कर दे। सीमा बहुत संस्कारी है और उसे अपने लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। और अपना पीयूष का दिल तो बहुत साफ है। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, लड़की की गारंटी मैं लेती हूँ। अब क्या था, सीमा अपने पीयूष के लिए परी के रिश्ते को हाँ कर देती है। बहुत जल्द पीयूष और परी की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीमा अपनी बहू परी से बहुत प्यार कर रही होती है, तो वहीं परी भी अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ पड़ोसन उसके घर आती है, और जब वो परी को देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सीमा की दोनों पड़ोसन आपस में बात करती हैं। अरे बहन, सीमा की बहू कितनी सुंदर है, ऐसे लग रहा है दूध से धुली हुई हो। सही कह रही हो बहन, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजन हो। अपने पूरे मोहल्ले में इतनी गोरी बहू किसी की नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लड़की इतनी गोरी और पीयूष इतना काला। आखिर इस लड़की ने पीयूष से शादी कैसे कर ली? अंदर की बात तो किसको पता होती है बहन, क्या पता कुछ और बात हो। खैर जो भी कहो, सीमा की बहू इनका खानदान बदल देगी। एकदम गोरे गोरे बच्चे होंगे अब तो इनके घर में। दोनों पड़ोसन सीमा के घर में बैठकर बात कर रही थी, तभी सीमा मंदिर से निकलकर उनके पास आती है। अरे रीमा बबीता, आज इतनी सुबह सुबह तुम दोनों मेरे घर, कुछ काम है क्या? लो कर लो बात, अब काम होगा तभी हम तुमसे मिलने आएंगे क्या? हम तो तुम्हारी बहू से मिलने आए थे। देखा नहीं था ना हमने तुम्हारी बहू को, और तुमने तो अपनी बहू के मुंह दिखाए भी नहीं की। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी बहन, अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ, मैं अपनी बहू को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं सीमा, क्यों बहू को तकलीफ देती हो? तुम्हारी बहू से हम मिल चुके हैं। तुम जब पूजा कर रही थी तब तुम्हारी बहू ने आकर हमारे पैर छुए थे। वैसे तुम्हारी बहू बड़ी ही संस्कारी है और सुंदर भी। आखिर इतनी गोरी बहू तुम लाई कहाँ से? अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर सीमा मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही अब सीमा अपनी पड़ोसन से बात करती है और उनके दोनों पड़ोसन सिर्फ उसकी बहू की तारीफ ही करती रहती है। ये देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा की नौकरानी तारा वीडियो कॉल पर अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी, तभी वहाँ परी आ जाती है। इतना हंस हंस के किससे बात कर रही हो तारा काकी? छोटी मालकिन, ये ना मेरी ननद है, बम्बई में रहती है। बहुत दिनों से कह रही थी कि अपनी छोटी मालकिन को दिखा दे, पर मुझे ना डर लगता था कहीं आप बुरा ना मान जाओ। भला मैं किस लिए बुरा मानूंगी? आखिर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है? परी का स्वभाव बहुत शांत किस्म का था। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे परी अपनी नौकरानी की ननद से वीडियो कॉल पे बात करके वहाँ से चली जाती है। देखा तूने, मेरी छोटी मालकिन कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी है। कहाँ हमारे मालिक और कहाँ हमारी परी मालकिन। जैसा नाम वैसा रंग रूप है इनका। सही कह रही हो भाभी, ये तो लंगूर के हाथ में अंगूरी मिल गया। तारा अपनी ननद से बात कर रही थी। ये सब कुछ सीमा सुन लेती है और अपनी नौकरानी को धमकाती है। किससे बात कर रही हो वीडियो कॉल पर? किसी से तो नहीं बड़ी मालकिन, मैं तो बस अपनी ननद से बात कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे ना बात किए हुए, और वो भी गांव गई है, तो बस ऐसे ही। बहुत अच्छे से जानती हूँ तू अपनी ननद से क्या बात कर रही थी और किस बारे में। अरे तू होती कौन है मेरे बहू बेटे के बारे में बात करने वाली? आइंदा से अगर तूने कभी भी मेरे बेटे बहू के बारे में किसी से बात की तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? माफ़ करना मालकिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
सीमा अपनी नौकरानी को तो धमका देती है, पर आखिर वो किस किस का मुंह रोक लेती। अब जब भी किसी को अपने बेटे बहू के बारे में बात करते हुए देखती तो हमेशा वो पाती कि लोग उसके बेटे का मजाक बनाते। ये देखकर सीमा को अपनी बहू से नफरत होने लगती है। गलती की मैंने अपने बेटे की लड़की ऐसी लड़की से शादी करवाकर। मुझे अपने बेटे का और इसका रंग देख लेना चाहिए था। कहाँ ये इतनी गोरी और कहाँ मेरा बेटा काला। इसी वजह से सब इसकी तारीफ करते हैं और मेरे बेटे की बुराई। पर अब ये कहानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आखिर मैं भी देखती हूँ अब कौन मेरे बेटे का मजाक उड़ाता है। अब सीमा ठान लेती है कि वो अपनी बहू की इतनी बुराई करेगी कि हर जगह सिर्फ उसके बेटे की ही तारीफ होगी। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। सीमा, तू तो बहुत सुंदर बहू लाई है, बिल्कुल अंग्रेजन लग रही है। यार यही तो गलती हो गई ना मुझसे। अच्छा होता अगर मैं अपने बेटे का रंग रूप देखकर अपने लिए बहू लाती। मैं घर में बहू नहीं, आफत की पुड़िया लाई हूँ, पुड़िया। तू ऐसा क्यों बोल रही है सीमा? मैंने तो सुना था तेरी बहू बहुत शांत स्वभाव की है और बड़ी ही संस्कारी भी। ये सब तो बस कहने की बात है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मेरी बहू को अपने रंग रूप को सजाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसकी वजह से घर में नौकरानी रखी हुई है। बताओ भला, बहू के होते हुए भी कोई नौकरानी रखता है क्या? आज तक कभी भी सुबह उठकर एक कप चाय नहीं पूछती। बस सारा दिन अपने कमरे में बैठकर सहेलियों से, अपनी माँ से बातें करती रहती है और मेरे साथ मेरे बेटे की बुराई। ये क्या बोल रही है सीमा? तेरी बहू तेरे बेटे की भी बुराई करती है? मैं ना अपने घर की बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, पर मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही। अब तू तो समझ सकती है ना, आखिर तेरी भी तो बहू है। जो तेरे साथ तेरी बहू ने किया वही काम मेरी बहू मेरे साथ कर रही है। क्या क्या सपने संजोए थे मैंने। इस तरह से सीमा रोने का झूठा दिखावा करने लगती है और उसकी दोस्त को लगता है कि सच में उसकी बहू बहुत बुरी है, जिसे अपने रंग रूप का बहुत घमंड है। कुछ देर बाद सीमा की दोस्त चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा की ननद उसके घर आती है। सीमा अपनी ननद से भी अपनी बहू की खूब बुराई करती है। देख रही हो दीदी, तुम दोपहर के 1 बज चुके हैं पर महारानी को अब तक होश नहीं कि घर में मेहमान आया है, उससे कुछ खाने को पूछ लो। तुम यहीं रुको दीदी, मेरी बहू कुछ करने वाली नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। आखिर तुम्हें दवाई भी तो लेनी होती है। इस तरह से सीमा पीयूष की बुआ की नज़रों में भी अपनी बहू को बुरा बना देती है और खुद मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है। अपनी बहू को बुरा बनाकर सीमा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू पहले से ही अपनी बुआ सास के लिए खाना बनाकर रेडी है और वो अपनी बुआ सास के पास जा ही रही है। ये देखकर कहीं उसका प्लान चौपट ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही चालाकी से सीमा अपनी बहू के हाथ से खाने की प्लेट ले लेती है और उसे कमरे में जाने को कहती है। पर माँ जी, बुआ सास तो मुझसे ही मिलने के लिए यहाँ आई है ना, और अगर मैं उनको खाना भी नहीं दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे तू इतनी टेंशन क्यों लेती है बहू, वो कुछ नहीं सोचेंगी। और वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो जितनी देर आराम करेंगी उनके लिए उतना ही अच्छा है। जा, तू भी सुबह से काम करके थक गई होगी ना, आराम कर ले। हाँ ठीक है माँ जी। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा अपनी बहू की बुराई करती है और उसे सबकी नज़रों में बुरा बना देती है। इस वजह से कोई भी परी से सीधे मुंह बात नहीं करता और बुआ सास भी जाते हुए परी को ताना देती है। बहू, ससुराल में आकर थोड़ी सी ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। जितना समय तुम बहुएं अपने चेहरे को सजाने में देती हो, उतना ही समय अपने ससुराल वालों को भी दो। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। अगर इतनी समझदार होती तो बात ही क्या थी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे चलना चाहिए। ठीक है दीदी, और घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। हाँ, इस तरह से बुआ सास चली जाती है, पर परी अपनी बुआ सास की किसी भी बातों को दिल पर नहीं लेती। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी को उसकी सास ने उसे सबकी नज़रों में बुरा बना दिया है। वो अब भी अपनी सास को माँ मानती है
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द पीयूष का जन्मदिन आ जाता है। माँ जी, आज पीयूष जी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार आप और मैं हम दोनों मिलकर पीयूष जी को एक सरप्राइज़ दें। बहू, पीयूष तो अपना जन्मदिन मनाता ही नहीं, फिर हम उसे क्यों सरप्राइज दें? माँ जी, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूँगी। बस मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, आप मेरी मदद कर दीजिएगा। इस तरह से परी अकेले घर का सारा काम करती है और पीयूष के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती है, जिसमें वो पूरे घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ पीयूष और अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है। शाम को जब पीयूष घर आता है और ये सारी डेकोरेशन देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर सीमा वहाँ पर भी अपनी बहू को बुरा बनाने की कोशिश करने लगती है। वाह, आज पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से बन रहा है। वैसे ये सब प्लान किसका था? पीयूष बेटा, ये तो तू बताएगा ना कि ये सब तेरे लिए कौन कर सकता है। पीयूष थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर पीयूष बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब काम परी का है और वो जैसे ही परी का नाम लेने जाता है कि तभी उसकी बुआ बोलती है, बेटा, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि तेरी माँ ने किया। बचपन से तुझे पाल रही है और आज जब उसे मौका मिला तो उसने तेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया। वैसे ना ये सब कुछ तेरी परी को करना चाहिए था, पर उसे खुद से फुर्सत ही नहीं मिलती जब वो घर का या तेरे लिए कुछ काम कर सके। अपनी बुआ सास की ये बात सुनकर परी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। पीयूष जब परी का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि सारा प्लान परी का किया है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि जब सरप्राइज प्लान परी ने किया तो उसकी बुआ ने उसकी माँ का नाम क्यों लिया। अब ऐसे ही कुछ देर तक सब बर्थडे एंजॉय करते हैं और इसी बीच आए सभी मेहमान परी की भर भर के बुराइयां करते हैं। जब परी अपने लिए इतनी सारी बुराइयां सुनती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। माँ जी, सभी मेहमान मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या मम्मी जी? तुझसे तुझसे तो कोई गलती नहीं हुई बहू। अरे बहू, लोगों का काम होता है बुराई करना। तू ना इन सब की बातों पर इतना ध्यान मत दे। और रही तेरी पीयूष की बुआ की बातें तो मैं तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल फेंकती हूँ। अरे जाकर पार्टी एंजॉय कर बेटा। सीमा के कहने पर परी पार्टी एंजॉय तो करने लगती है, पर इसी बीच सीमा काम करने का दिखावा करने लगती है। सीमा को काम करता देखकर घर आए सभी मेहमान एक बार फिर से परी की बुराई करने लगते हैं। परी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? तुम्हारी सास अकेली इस उम्र में काम कर रही है और तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो। वो बुआ जी, मैं बस। परी बोल ही रही होती है कि बुआ सास परी के ऊपर बरसने लगती है। ये देखकर पीयूष को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो मेहमानों के जाने का इंतज़ार करने लगता है। मेहमानों के जाते ही पीयूष परी के आंसू पोंछता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने देखा किस तरह से पार्टी में आप परी की बुराई कर रही थी, लेकिन परी ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे आप लोगों की नज़रों में उसे बना रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी परी को सबकी नज़रों में इतना बुरा क्यों बना रही हो? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी बीवी को बुरा नहीं बना रही, बल्कि तेरी बीवी तुझे बुरा बना रही है सबकी नज़रों में। पता है, जब से ये हमारे घर में बहू बनकर आई है ना, सब क्या बोलते हैं तेरे बारे में। लोग कहते हैं लंगूर के हाथ अंगूर आ गया। न जाने और किस किस तरह से लोग तेरा मजाक बनाते हैं। माँ, लोगों का तो काम होता ही है बोलना, और मुझे समाज वालों से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और ना ही परी को फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। परी इतनी गोरी, इतनी सुंदर है, पर फिर भी उस पर रत्ती भर का भी घमंड नहीं है। और जिसने मुझ जैसे काले से शादी करी, मेरी इतनी परवाह की, आप उसी के बारे में ऐसे शब्द बोल रही हैं। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। माँ जी, आप अगर चाहती थी कि मैं सबकी नज़रों में बुरी बन जाऊँ तो आप मुझे एक बार कह देती, मैं अपने आप सबकी नज़रों में बुरी बन जाती। माँ जी, मैंने आपको सास नहीं माँ समझा है, और अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप एक बार बोल कर तो देखती।
अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। आज मैं हार गई बहू, तेरे सामने हार गई। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, आज तो मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दे बहू। और तू फिक्र मत कर, तेरी सास ने तुझे सबकी नजरों में बुरा बनाया है ना, अब मैं ही तुझे सबकी नजरों में अच्छा भी बनाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बस आप तो लोगों के बहकावे में आ गई और आपने ऐसा काम किया। पर मुझे खुशी तो इस बात की है कि समय रहते ही आपको सब समझ में आ गया कि किस तरह से लोग हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहू, आज मुझे सब समझ में आ चुका है, इसलिए अब मैं भी तेरे और पीयूष की तरह कभी किसी की नहीं सुनूंगी। अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, जिसे जो कहना है कहने दे। इतना बोलकर सीमा अपने बेटे बहू को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से सीमा कभी भी अपनी बहू की ना तो बुराई करती है, ना ही उसे बुरा बनाने की कोशिश। अब सीमा जब भी बात करती तो अपनी बहू की तारीफ़ किया करती और ये देखकर सभी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उसकी बहू से जलते कि आखिर सीमा की बहू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो वहीं सीमा अपने बेटे बहू के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीती है।